आनंदपुर गांव का नाम था। यहाँ सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और खेतों के बीच बहती सच्ची हवा, यही आनंदपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा बच्चा। नाम था गोलू। उम्र सिर्फ 8 साल, लेकिन आंखों में बड़े सपने थे। गोलू की माँ का नाम था सुमन। वो एक गरीब मजदूर औरत थी, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया बसती थी। गोलू के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। हर सुबह सुमन चूल्हा जलाती, रोटी बनाती और अपने बेटे को स्कूल भेज देती। कई बार घर में दाल नहीं होती, सब्जी नहीं होती, लेकिन माँ कभी अपने बेटे को भूखा नहीं सोने देती। गोलू का बैग पुराना था, उसकी यूनिफॉर्म भी कहीं कहीं से फटी हुई थी। फिर भी गोलू मुस्कुराकर स्कूल जाता था, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ की मेहनत उसके साथ चल रही है। एक दिन सुबह माँ ने गोलू को उठाकर कहा, उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। गोलू ने आंखें मलते हुए पूछा, माँ, आज क्या बना है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज बस रोटी और नमक, पर तू चिंता मत कर, एक दिन सब अच्छा होगा, तू बस पढ़ ले। गोलू ने माँ का चेहरा देखा और धीरे से कहा, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं आपको आराम दूंगा, आपको रानी बना दूंगा। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन वो मुस्कुरा दी और बोली, मेरे लिए तू ही मेरी दौलत है बेटा, बस पढ़ाई मत छोड़ना। गोलू रोज स्कूल के लिए निकलता तो रास्ते में खेत आते। एक पुराना पीपल का पेड़ आता, जहां आनंदपुर के बुजुर्ग बैठकर बातें करते थे। और फिर वो पगडंडी जो स्कूल तक जाती थी। गोलू स्कूल जाता और माँ खेतों में मजदूरी करती। धूप तेज होती, पसीना बहता, हाथों में छाले पड़ते, लेकिन माँ रुकती नहीं थी। वो बस यही सोचती थी, मेरा बेटा पढ़ जाए और मेरी तरह दुख ना झेले। गोलू स्कूल में मेहनत करता, कभी कॉपी पूरी नहीं होती, कभी पेंसिल नहीं होती। अब फिर भी वो पढ़ता रहा। मास्टर जी भी उसे पसंद करते थे। एक दिन मास्टर जी ने कहा, गोलू, पढ़ाई मत छोड़ना, तू बहुत आगे जाएगा बेटा। और गोलू ने मन में कहा, हाँ, मैं जरूर आगे जाऊंगा, मैं अपनी माँ को रानी बना दूंगा। फिर एक दिन आसमान बदल गया, काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और आनंदपुर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। आनंदपुर की कच्ची गलियां कीचड़ बन गईं, पगडंडी पर पानी भर गया। गोलू स्कूल से लौट रहा था। वो भीग चुका था और डर रहा था। जैसे ही वो खेत की तरफ पहुंचा, उसका दिल कांप गया। उसने देखा उसकी माँ मिट्टी में फिसलकर गिर गई थी। माँ का हाथ चोटिल था, उंगलियों से खून निकल रहा था। गोलू दौड़कर माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ, आपको बहुत चोट लग गई है। लेकिन माँ ने हाथ छुपा लिया और दर्द के अंदर भी मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, स्कूल बाद में माँ, पहले आप। गोलू माँ को सहारा देकर घर लाया। घर की छत से बारिश टपक रही थी। माँ चूल्हा जलाना चाह रही थी, लेकिन हाथ कांप रहा था। गोलू ने कहा, माँ, मैं दवा ले आता हूं। माँ ने धीरे से जवाब दिया, पैसे कहाँ हैं बेटा? हल्दी लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा। यह सुनकर गोलू चुप हो गया। उसका दिल टूट गया। वो मन ही मन बोला, काश मेरे पास पैसे होते। रात को माँ दर्द में थी, लेकिन गोलू के सामने मुस्कुरा रही थी। गोलू माँ के पास बैठा था, उसकी आंखें नम थीं। गोलू ने धीरे से पूछा, माँ, आपको दर्द हो रहा है ना? माँ बोली, नहीं बेटा, तेरे पास हूं तो दर्द भी अच्छा लगता है। गोलू रो पड़ा। माँ, आप मेरे लिए सब करती हो और मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाता। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तू ही तो मेरा सब कुछ है बेटा। अगली सुबह गोलू स्कूल नहीं गया। वो आनंदपुर के मंदिर के पास बैठ गया। मंदिर का आंगन बारिश से गीला था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। गोलू ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं कुछ भी कर लूंगा। फिर गोलू ने अपने आंसू पोंछे और मन में फैसला किया, अब मैं हार नहीं मानूंगा। गोलू सीधा आनंदपुर की पंचायत चौपाल गया। वहां गांव के कुछ लोग बैठे थे। गोलू ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, मेरी माँ घायल हो गई है, कुछ दिन काम नहीं कर पाएगी। अगर कोई छोटा काम मिल जाए तो मैं कर लूंगा। चाचा ने गोलू को देखा और बोले, अरे बेटा, तू बहुत छोटा है, काम क्या करेगा? गोलू की आंखें भर आईं, पर आवाज मजबूत थी। गोलू ने कहा, मेरी माँ मेरे लिए रोज दर्द सहती है, आज मेरी बारी है।
ये सुनते ही वहां चुप्पी छा गई। सबकी आंखें नम हो गईं। एक बूढ़ी दादी आगे आई। उसने गोलू के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तू तो भगवान का रूप है। फिर आनंदपुर वालों का दिल पिघल गया। किसी ने कहा, मैं गेहूं दे दूंगा। किसी ने कहा, मैं सब्जी दे दूंगी। किसी ने दूध दिया। किसी ने दवाई ला दी। और स्कूल के मास्टर जी ने कहा, गोलू की पढ़ाई नहीं रुकेगी, उसकी फीस हम सब मिलकर भरेंगे। गोलू कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू उम्मीद के थे। गोलू सामान लेकर घर लौटा। उसने मां को आवाज दी, मां, देखो, आनंदपुर वालों ने हमारी मदद की है। मां ने जैसे ही सामान देखा, वो भी रो पड़ी और बोली, बेटा, ये आनंदपुर सच में बहुत अमीर हैं। रात को मां ने गोलू को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरा बेटा, तू तो मेरा भगवान है। गोलू ने मां के आंसू पोंछे और कहा, मां, रोना मत, मैं बड़ा होकर आपको रानी बना दूंगा। मां मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए। कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।